खतरे में कौन है? सबसे हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा खतरे में अगर कोई है तो पूरा देश है, भारत देश है। और ये खतरा कैसे टलेगा? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देश के दुश्मनों का यही तो टारगेट है कि हम हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ा दो और उसके बाद बड़े आसानी से भारत पे कब्जा कर लो। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है भारत देश की जनता को हो क्या गया, इस बारे में समझ क्यों नहीं रहे। देश के दुश्मनों की सियासत, उनकी चाल क्यों नहीं पहचान पा रहे, उनके नापाक इरादे क्यों नहीं पहचान पा रहे हमारे भारत देश के नागरिक? क्या वजह है? और फिर सबसे बड़ी बात है कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर यही हालत रहा नफरत का, नफरती आतंकवाद अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन भारत हमारा गुलाम हो जाएगा और देश का जो दुश्मन है उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पूरी तरह से यह समझ चुका है कि अब भारत पे कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान तो बुरी तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अभी ये दर्जी का जो मर्डर हुआ, ऐसे कई केसेस हैं। ये हालांकि बहुत दुख होता है ऐसे सीन देख के, खबरों में जब देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो अपना हिंदू हो चाहे वो अपना मुसलमान भाई हो। क्यों आपस में लड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारी आपस की लड़ाई हमारे देश को तबाह और बर्बाद कर देगी? ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे भारत देश के नागरिकों को? हमें चाहिए पूरी ताकत के साथ आपसी प्यार मोहब्बत एक दूसरे से बढ़ाएं और अपने भारत देश की रक्षा करें। क्या ये हम भारतवासियों का जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों नफरत फैला रहे हैं? क्यों बेगुनाहों के खून बहा रहे हैं? और प्रदर्शन इस तरह से करते हैं। प्रदर्शन करो, हक की लड़ाई लड़ो। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे हौसले के साथ बुलंद हौसला रखो। जब आपका बुलंद हौसला होगा तो भारत देश की रक्षा खुद ब खुद होगा। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे तो हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो आने वाला वक्त दुश्मन कामयाब होगा। हमारे हिंदू मुसलमान आपस की लड़ाई का नाजायज फायदा उठाते हुए भारत देश पे कब्जा करेगा। यह समझने की कोशिश करो। और प्रदर्शन में जो आगजनी होती है, किसी इमारत को, ट्रेन या बस, किसी भी चीज़ की जलाने का जो कार्य होता है, ये हिंसा खत्म करें। दिमाग से मेहनत करके सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करें, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो। ये ज़रूरी है। अगर प्रदर्शन नहीं होगा, अपने हक की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो देश इससे भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है, अर्ज है कि हम हिंदू मुसलमान भाई आपस में एकजुट हों और ऐसी मोहब्बत पैदा करें कि अगर हिंदू के खरोच आती है, खून निकलता है, तो मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। और अगर मुसलमान को कहीं एक बूंद खून निकलता है तो वो दर्द हिंदू भाई को होना चाहिए। ऐसी मोहब्बत पैदा करो, तब जाके हमारा भारत सुरक्षित हो सकता है। धर्म, मजहब, जातिवाद से ज़्यादा अगर खतरे में है तो हमारा भारत देश है। धर्म, मजहब, जातिवाद से बहुत ज़्यादा खतरे में है, कई हजार गुना ज़्यादा खतरे में है इस वक्त हमारा भारत देश। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है भारत देश के नागरिकों को? आप बार बार यही मैं कहूँगा कि हिंसा से बचें,
और कहीं भी कैसी भी हो हिंसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही कहीं किसी का नाहक खून बहे। सब हमारा भारत देश उन्नति और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। ये हमारा आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मैं रमजान अली RWS संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रमजान अली।